श्री राम। कल आप सभी लोगों ने रामचरितमानस के हृदय में प्रवेश किया था। आज वर्णन आया महाराज क्या हुआ। तेल नाव भरी निपेतन राखा, दूती बुलाए बहुरी असभासा। गोस्वामी जी ने आस वशिष्ठ जी ने धाबहु बेगे भरत पाहि जाहो, नृप सो दिक्कतहु कयहु निज काहो। कहा राजा दशरथ जी के शरीर को आज तिलांजलि में रखा, महाराज तेल में रखा और दूतों को बुलाया। आज ननिहाल भेज दिया और जैसे ननिहाल भेजा आज भरत जी विचार ही कर रहे हैं महाराज। क्या भरत जी अब सगुन हो रहे हैं प्यारे। भरत जी के मन में अब सगुन विचार आ रहे हैं। भरत जी को बड़े भयानक सपने आ रहे हैं। भरत जी के मन में आज हलचली मच रही है प्यारे। भरत जी को नींद नहीं आती है, बड़े भयानक सपने देख रहे हैं। भरत जी को महाराज ऐसे ऐसे विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं जो कभी भरत जी ने जीवन में सोची भी ना हो। क्या हमारे पीठ पीछे अगर घर परिवार में कुछ हो जाए ना, और अगर हम कुछ अच्छा काम करें ना, तो हमारा दिल गवाही नहीं देता है प्यारे। क्या हमारे दिल में अपने आप आवाज आ जाती है प्यारे, अपने आप झूल जाता है। कहते हैं ना कि आज पता नहीं है मुझे क्यों बुरा लग रहा है, बस कारण का पता नहीं होता है। महाराज आज भरत जी को भयानक सपना आ रहे हैं। बोले देख ही राते भयानक सपना। किसने देखा? भरत जी ने। देख ही राती भयानक सपना, और जागी करही कटु कोटि कल्पना। महाराज भयानक सपना आया। आज भरत जी उठ जाते हैं और उठ करके महाराज बिस्तर पर बैठ करके कल्पना करने लगे प्यारे। क्या हो गया है पता नहीं है, किसी कारण से मुझे ये सपने आ रहे हैं प्यारे। कहते हैं ना यही विधि सोच भरत मन। गलत विचार आया ना, हम भगवान को श्रवण करते हैं, सुमरण करते, स्मरण करते हैं। यही विधि सोच भरत मन, धावहि पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने, और चले गणेश मनाए। आज राजा महाराज भरत जी आज गणेश जी को मना रहे हैं। हे प्रभु आप पूजनियों में सर्वप्रथम पूजनीय माने जाती हो। हे पार्वती नंदन, हे गौरी नंदन, आप हमारे अयोध्या के फहरने वाला जो ध्वजा है ना, उसकी लाज रखना। हे गौरी नंदन, आज मुझे बड़ा अपसगुन सपने हो रहे हैं प्यारे। विचार करिए, आज बड़ा सुंदर लिखा। क्या असुगुन होए नगरो पैठारा, और रटहि कुभाते कुखे तो करारा। चार करिए। वैसे ही नहीं, रामचरितमानस में भरत जी को महाराज
हृदय कहा गया है। राम कथा का पावन हृदय है आज भरत जी। आज जैसी महाराज वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाने भेजा और आज दूत जैसे ही प्यारे आप जिस पर स्थिति में होना उसी पर स्थिति में आप अयोध्या पधारिए। आज भरत जी के चरणों से जमीन खिसक जाती है प्यारे। क्या इतनी जल्दी मुझे किसने बुलाया है? आपको जो आदेश दिया है ना, वो आदेश कोई राजा धीराज दशरथ का नहीं है, माता कैकेयी कौशल्या सुमित्रा का नहीं है, भैया राम का नहीं है। अरे आदेश तो गुरु वशिष्ठ जी का है प्यारे। ओहो, आज भरत जी ने कहा घर में सब लोग कैसे हैं? पिताजी कैसे हैं? भैया राम कैसे हैं? जरा बताइए ना। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज ये समय बात करने का नहीं है, ये समय आपको जिस पर स्थिति में होना उस पर स्थिति में अयोध्या पधारने का है। ओहो, विचार करिए। आज भरत जी रथ में बैठ जाते हैं प्यारे। आज दोनों भैया रथ में जैसी बैठते हैं ना, और जैसी नगर के पास में जब रथ आया ना, महाराज सच्ची शब्दता से अगर भरत चरित्र सुना जाए ना तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं प्यारे। तभी रामचरितमानस में भरत जी को संत की उपाधि ना दी जाती क्या? अरे जो ना होते जब जन्म में भरत को, हाँ भरत को जन्म नहीं होता ना तो आज राम भी अधूरा रहता और राम कथा भी अधूरी रहती। आज नगर के निकट जब रथ आया, आज महाराज राजा दशरथ के महल पर जो ध्वजा लहराता था ना, आज वो ध्वजा महाराज मुड़ गया है। अवधपुरी में वो ध्वजा नहीं लहरा रहा है। देख करके आज भरत जी के दिल में बेचैनी हो रही है प्यारे। कछु कहते कछु कहा न जाए, कछु बोलते कछु बोल न पाए, कछु देखते कछु देख न पाए, और कछु सोचो कछु सोच न पाई। क्यों? भरत जी देखना कुछ और चाहते हैं पर दिख और कुछ जाता है, सोचते कुछ और हैं पर सोच विचार कुछ और जाता है प्यारे। क्यों? आज जैसी आया ना तो क्या कहा? नगर नारे नरो निपटे दुखारे, और मानहु सावही सब संपत्ति हार। आज नगर में जब प्रवेश किया, जो लोग प्यारे भरत को प्राणों से ज्यादा प्रेम करते थे ना, प्राणों से ज्यादा प्यार करते थे ना, आज उन सबने महाराज भरत को देख करके सबने नीची नजर करने मुंह फेर लिया है। अरे ये पापी वही भरत है, अरे जिसके वजह से हमारे राम को वनवास मिला है प्यारे, ये वही मिला है प्यारे।
ये वही कुटिल कैकई का पुत्र है, इसकी वजह से हमारे प्राणों से प्यारे राम को वनवास मिला है। और लगे कैसा रहा? बोले माना सब ही सब संपत्ति हारे। ऐसा प्रतीत होता है मानो नगर नारी के लोग अपना जीवन की सारी संपत्ति हार गए हो, सब कुछ लुट गया हो प्यारे, कुछ भी जीवन में ना बचा हो। ओहो, विचार करिए, आज भरत जी ने जैसे ही महाराज दरवाजे पे प्रवेश किया ना, अयोध्या में सन्नाटा छा रहा है। महल पर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात नहीं करता है। चिड़ियों का चहचना बंद है प्यारे, गायों का चरना बंद है प्यारे। कहते हैं ना कि ऐसी करनी करे खिजा कि चर्चा होवे गले गले। सो भैया ऐसा अमृत घोल जा, अरे याद आवे घड़ी घड़ी। क्यों? अरे जाना तो सबको है प्यारे, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर प्यारे। पर ऐसी करनी करके जा तू कि चर्चा हो बे गली गली, और ऐसा अमृत घोल जा सो याद आवे घड़ी घड़ी। क्यों? अरे जिस गली से तुम गुजर जाओ ना, जाने पर लोग तुम्हें याद करें। ऐसा अमृत घोल जाओ, लोग हर परिस्थिति में तुम्हें चाह कर भी ना भूलना चाहे। अब लिखा क्या है? जैसी माता कैकेयी को पता चला कि मेरा भरत आ गया है, तो लिखा है क्या? अरे आबत सोते सोने। क्या आज मैया कैकेयी ने सुना मेरे प्राणों से प्यारा भरत आ रहा है, और लिखा बोले आबत सोते सोने, अरे कैकेयी नंदनी आबत सोते सोने कैकेयी नंदनी। आबत सोता रवि कोले जल रोह चंदने। आज महाराज मन में हर्षित हो रही है, पर जैसी आज भरत जी ने सोचा सबसे पहले मैं पिताजी से मिलूंगा, और भरत जी ने बताया क्या विचार किया? केवल माँ कैकेयी राजा दशरथ की केवल पत्नी नहीं है प्यारे, तो बहुत पहले की महाराज
कैकेयी तो राजा दशरथ के साथ तीन संबंध थे प्यारे, क्या उनकी दोस्त भी थी प्यारे बचपन में। भरत जी ने सोचा सबसे ज्यादा समय पिताजी का माता कैकेयी के भवन में गुजरता है प्यारे। क्या शाम का समय राजा राजसभा में बैठा करते था, लेकिन राजा दशरथ जी का